हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम 7 मेथड देखेंगे जिनके ज़रिए हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। किस में से? साइक्लोहेक्सेन में से रिमूव करवाएंगे। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम खोल के लिखते हैं तो ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये साइक्लोहेक्सेन का होता है। यानी 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम और पलाडियम तो ये हमारे पास बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें से 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। जब हमने हीट किया कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो ये जो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे इनमें से हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हमें पता है कि बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके। जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इस बॉन्ड में से अपना जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो लेके निकल गया। इसी तरह इस दूसरे कार्बन में जब ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और पीछे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास छोड़ गया जो इस बॉन्ड में इस कार्बन की कंट्रीब्यूशन थी। इसी तरह इस कार्बन की जो इस बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन थी एक इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन के पास वापस आ गया। जब इन दोनों कार्बन के इस कार्बन के और इस कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। पहले 2 कार्बन हो गए। इसी तरह 3rd कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 4th कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। वो अपना इस बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास मौजूद होगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन पे मौजूद होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का मिल के आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह आगे भी आपके जितने डबल बॉन्ड बनेंगे इसी तरह बनेंगे और हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है डाई-एल्डर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन की सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये है। उसमें हमने ब्यूटाडाइन लिया और साथ में इथाइलिन लिया। ये दोनों मिलके हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं। उस साइक्लोहेक्सीन से आगे हम बेंजीन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड जो है ब्यूटाडाइन का ऊपर वाला डबल बॉन्ड ये मूव करेगा इस जगह पे। इस CH और CH के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है इधर मूव कर जाएगा और इस CH और CH के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इस CH और इस CH के दरमियान में तो अब इस वाले कार्बन पे ये जो नीचे वाला CH है इस पे क्या होगा? इस कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे और कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसको स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? ये जो इसका पाई बॉन्ड है इस कार्बन का, ये जो इस साइड पे CH2 के साथ पाई बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड हमें पता है वीक बॉन्ड होता है और जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा तो किसी पार्टनर के साथ मिलेगा। वो हमारे पास कौन सा है? इथाइलिन है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इसके दरमियान बन जाएगा, यानी इस CH2 और इस कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि आपको साइक्लोहेक्सीन में ये वाला बॉन्ड जो है ये बना है। जब इस CH2 और इस CH2 के दरमियान बॉन्ड बन गया तो ये वाला जो कार्बन होगा इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। फिर ये भी क्या करेगा कि अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो डबल बॉन्ड है सेकंड वाला वो ब्रेक होके इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना लेगा जो कि आपका ये वाला बॉन्ड होगा। इस तरह हमारे पास क्या बन गया? साइक्लोहेक्सीन बन गया। जिस तरह पीछे हमने देखा है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। इधर CH2 प्रेजेंट है इस कार्बन पे, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2। इन चारों कार्बन से क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और उनकी जगह अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा। जिस तरह पीछे हमने साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाया इधर साइक्लोहेक्सीन से बनाएंगे। साइक्लोहेक्सीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बाकी वही है जो आपने पीछे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन किया है। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है साइक्लाइजेशन ऑफ अल्केन्स। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर आपके पास कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा Cr2O3
50 से 550 तक हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। इसमें देखेंगे एन हेक्सेन हमने लिया हुआ है, यानी 6 कार्बन्स हैं आपके पास और 14 हाइड्रोजन है इस एन हेक्सेन में। इसमें से हम 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। आपको बेंजीन का फार्मूला पता है, C6H6 होता है। ये एन हेक्सेन का आपके पास C6H14 होता है। अगर उस 14 को हम 12 कर देंगे तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। इधर से एक हाइड्रोजन इस CH3 से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इस CH3 से निकलेगा। जब हम ये वाली कंडीशन, इतना टेम्परेचर और ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल नीचे वाली आपके पास एग्जांपल है जिसमें टालोइन आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4th मेथड है फ्रेडियल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने डिटेल से स्टडी करना है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम डिटेल से देखेंगे। इस जगह पे हम बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए इसको देख रहे हैं तो सिंपल ही रखेंगे, थोड़ा जनरल में देखेंगे, इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। इसमें हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, उसके बाद हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, CH3Cl हमने अल्काइल हैलाइड लिया। क्या होगा, इस CH3 और Cl के दरमियान ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा, इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH3Cl और दूसरा AlCl3 है हमारे पास। ये AlCl3 हमारे पास लीवस एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरह है, इधर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जबकि इधर ये जो CH3Cl है इसमें जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये CH3Cl का पास जो क्लोरीन है ये क्या करेगा कि इस एल्यूमिनियम को एक लोन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। जब इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम की हेल्प आउट कर दी तो इसका बॉन्ड CH3 के साथ वीक होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ये CH3 और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्लोरीन उसके पास चला जाएगा AlCl3 के पास और क्या बन जाएगा, AlCl4 बन जाएगा। ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के डोनेट करेगा। जब इस CH3 और Cl का बॉन्ड टूट गया, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये CH3 हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा इस बेंजीन के ऊपर। बेंजीन हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है क्योंकि ये रेजोनेट करता रहता है। जब रेजोनेट करता है तो एक टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज भी आता है कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और CH3 इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा जो कि टालोइन है। जब ये CH3 इस पे अटैक करेगा तो इधर से एक हाइड्रोजन बेंजीन के पास से निकलेगा। वो हाइड्रोजन ये जो AlCl4 बना हुआ था उससे एक Cl लेके HCl बन जाएगा और ये AlCl3 वैसे का वैसे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5वां मेथड है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ये 2 रिएक्शंस का कम्बिनेशन है, वर्ड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास ब्रोमोबेंजीन है इसमें से ये ब्रोमीन गुड लीविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन यहाँ से लीव करता है और इस दूसरे N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से भी ब्रोमीन क्या करेगा, लीव करेगा। ये दोनों ब्रोमीन Na के साथ मिलके NaBr बना देंगे। बाकी जो आपका पीछे होगा इधर से बेंजीन बच जाएगा और इधर से ये आपका R ग्रुप बच जाएगा। तो ये क्या करेगा, R ग्रुप इस बेंजीन के साथ मिलके आपके पास N-ब्यूटाइल बेंजीन बना लेगा। उसके बाद हमारे पास 6ठा मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस के जरिए भी हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। किस तरह करेंगे, ब्रोमोबेंजीन लेंगे, उसको मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, इस जगह फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से MgBr का बॉन्ड टूटेगा, इधर CH3CH2Br में से ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों मिलके MgBr2 बनाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। पीछे आपका ये जो R ग्रुप होगा इथाइल, ये बेंजीन के साथ मिलके आपके पास इथाइल बेंजीन बना लेगा।
उसके बाद सातवां मेथड हमारे पास है उलमैन्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके पास कापर की प्रेजेंस में होता है और नाइट्रोबेंजीन चाहिए होगा हमें 211 डिग्री सेल्सियस पे। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये आपके पास 2 आयोडोबेंजीन हैं, यानी ये आयोडोबेंजीन के 2 स्ट्रक्चर हैं। हमने एक बना के साइड पे 2 लिख लिया। आप कंफ्यूजन से बचने के लिए 2 आयोडोबेंजीन बनाएं। जब कॉपर नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट होगा तो ये जो आयोडीन का बॉन्ड है ये वीक होकर टूट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हैलोजन आसान लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये टूट जाएगा। एक आयोडोबेंजीन का भी आयोडीन रिमूव हो जाएगा, दूसरे आयोडोबेंजीन का भी आयोडीन रिमूव हो जाएगा। वो दोनों आपके पास यहाँ पे रिमूव हो गए और वो किसके साथ मिल जाएंगे, कॉपर उनकी हेल्प आउट करेगा स्टेबल करने के लिए उनको, और 2CuI आपके पास रिमूव हो गए, यानी 2 आयोडीन 2 कॉपर आपके पास रिमूव हो गए। पीछे आपके पास इधर बेंजीन बच जाएगा। दोनों आयोडोबेंजीन में से आपके पास 2 बेंजीन बच गए, वो 2 बेंजीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, बाईफिनाइल होगा।